हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 47 करेंगे क्लास 10th के लिए। और ये हमारे 3rd चैप्टर से ली गई है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये एक सीगल की कहानी है। ये आप बर्ड देख रहे हो, ये सीगल है जो समुद्र में रहने वाला छोटा सा पक्षी। और ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान कैसे भरता है, ये इसके बारे में स्टोरी है। तो इसको रीड करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायम ऑफ फ्लैरिटी इज अ स्टोरी ऑफ यंग सीगल की स्टोरी है। हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो कि उड़ने से डरता है। इट फील्स दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग, सोचता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी, हाउ द बर्ड ओवरकम्स हिज फियर। जो पूरी स्टोरी है इसके ऊपर डिपेंड है कि वो बर्ड था, जो सीगल था, वो कैसे अपने डर से बाहर निकलता है। ओवरकम मीन्स बाहर निकलना। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज। बच्चों, ये आप पिक्चर देख रहे हो, दिस इज लेज। यहाँ पे अलोन, अकेला है, ये बर्ड बैठा हुआ है लेज पे। हिज 2 brothers एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे। उसके 2 भाई बहन ऑलरेडी उड़ना सीख चुके हैं। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन वो उनके साथ उड़ना नहीं चाहता, डरता है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन जैसे ही कई बार उसने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है, वो उसका डर सामने आ जाता है और वो उड़ नहीं पाता। The great expanse of scene stretched down beneath. beneath का मतलब नीचे, एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस फैलाव। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है और इसको ये इतना सब कुछ दिख रहा है, ये वाइड स्प्रेड ये है, बिल्कुल एक्सपेंस। समुंदर इतना बड़ा है, ये छोटा सा बर्ड है, तो ये इसको देख के बिल्कुल डरा रहता है कि मैं उड़ नहीं सकता। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे वाइल माइल्स डाउन, कि इतनी किलोमीटर जाना है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। He felt certain that his wings would not support him, so he bent his head and ran way back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो सोचता है कि जब मैं उड़ना शुरू करूँगा तो मेरे जो विंग्स हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे और मैं उड़ नहीं पाऊँगा, और इसलिए वो वापस वहीं पे चला जाता है जहाँ पे वो रहता है रात को सोने के लिए। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. 24 घंटे हो गए हैं, उसके पास कोई भी नहीं आया है, ना उसका भाई बहन, ना उसके पेरेंट्स आए हैं। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. तो एक दिन पहले क्या हुआ था, उसके पेरेंट्स ने और उसके ब्रदर्स और सिस्टर ने उसको जो उड़ान भरने सिखाने की कोशिश की। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, ये बताया कि कैसे स्किम करते हैं, पानी में कैसे तैरते हैं। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और पानी में डुबकी कैसे लगाते हैं फिश को पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक दिन पहले सिखाई थी। He had in fact seen his elder brother catch his first herring and devour it. और उसके बड़े भाई ने ये सिखाया था कि फ़िश को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे उसको खाया जाता है। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. Plateau होता है पठार। Midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. लेकिन भाई वो उड़ नहीं पाया था, तो उसकी अब क्या करने लगे, वो उस पर टोंट करने लगे, ठीक है, कि भाई आप नहीं उड़ सकते, आप डरपोक हो। कवर्डिस पे उसका मजाक उड़ाने लगे। He stepped slowly out to the brink of ledge. तो वो क्या हुआ, वो चुपके से लेज के किनारे आ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और एक लेग पे खड़ा हो गया और दूसरी लेग थी वो अपने पंखों के नीचे छिपा ली। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर,
उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, दूसरी भी, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग स्लीप, और ऐसे बहाना बनाया जैसे वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, क्योंकि उन्हें सभी ने, उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया था कि ये कभी नहीं सीख सकता। अब इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब वो सोच रहा था कोई इसकी तरफ ध्यान दे, इसीलिए वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था कि कोई इसकी तरफ देखे। स्टिल दे टुक नो नोटिस, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और देखा कि उसके पेरेंट्स और जो वो ब्रदर्स थे, वो उसके सिस्टर्स थी, वो सब कुछ ऊँग रही है, मतलब और नेक को उन्होंने अपनी विंग्स के अंदर किया हुआ, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। His father was preening the feathers, और जो उसके फादर थे वो भी अपने पंखों को शार्प करने के उसमें थे, कर रहे थे, वाइट बैक। और ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी जो मदर थी सिर्फ वही उसकी तरफ ध्यान दे रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो पठार पे ऊपर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसको देखे जा रही थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, तो उसने क्या किया, एक फिश का टुकड़ा तोड़ा। एंड ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और चारों तरफ जो वो जो टुकड़ा था, फिश का टुकड़ा, वो फैला दिया। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक बार इसको आप ध्यान से देख लो सभी। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं जल्दी से। ये स्टोरी हमने अभी किसके बारे में पढ़ी है बच्चों? एक सीगल के बारे में, जिसने अपनी फर्स्ट उड़ान भरनी शुरू करी। उसके पेरेंट्स ने और उसको सबको सिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो सीख नहीं पाया। इसमें हमें ये दिखाया है कि वो अभी उड़ान उसने नहीं भरी है, लेकिन चैप्टर में ये है कि वो उड़ान अपनी भर लेता है और वो सीख जाता है, और फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता, उसका डर भाग जाता है। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज दिस यंग सी गर्ल अफ्रेड, क्यों डरा हुआ था? ही वॉज अफ्रेड, उसको लगा कि उसके विंग्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वाला आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स, उसने अपने पंखों के बारे में क्या सोचा, यही वाला यहाँ पे भी दिया हुआ है। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। फॉर हाउ लॉन्ग, थर्ड क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सीगल हैड बीन अलोन, कितने टाइम तक वो अकेला रहा, उसके पेरेंट्स ने अकेला छोड़ दिया। फॉर 24 आवर्स, कि अब हम तेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम उड़ नहीं पा रहे। वाई वॉज अ होल फैमिली टॉन्टिंग द सीगल, उसको क्यों टॉन्टिंग कर रही थी? क्योंकि बहुत कुछ सिखाने के बाद भी वो सीख नहीं पाया, इसीलिए उसकी फैमिली उसका मजाक उड़ाने लगी। ये रहा, ऑल द मॉर्निंग्स द होम फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट एंड दे स्टार्टेड टॉन्टिंग हिज कवर्डिस, कि भाई ये नहीं उड़ पाएगा कभी, वो मजाक उड़ाने लगे। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, वाई डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेग्स, तो उसने क्या किया, लास्ट में उसने उड़ने की सोची, ये आएगा। ही स्लोली स्टेप्ड आउट टू ब्रिंक ऑफ द लेग्स एंड स्टैंडिंग, एक लेग पे खड़ा हो गया, दूसरी लेग छिपा ली उसने, और फिर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो सो गया है। छठा क्वेश्चन, व्हाट वाज द सीगल्स फादर डूइंग, सीगल्स का फादर क्या कर रहा था? उसका फादर कर रहा था प्रीनिंग, अपने फैदर्स की प्रीनिंग कर रहा था, ये आंसर होगा। व्हाट वाज सीगल्स, अगला है शॉर्ट क्वेश्चन है। आप कुछ पिक आउट द वर्ड, सेवंथ, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द वर्स। वर्स का मतलब होता है बच्चा किनारा, ब्रिंक। टू शार्पन, शार्पन का मतलब तो उसको ठीक करना, पैना करना, जो उसका फादर कर रहा था अपने फैदर्स की, अपने पंखों को पैना, तो ये होगा प्रीनिंग। अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए क्लिफ, इसको बोलते हैं लेज, ये वाला यहाँ पे लेज, इसको बोलेंगे लेज। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, एक ऐसा, मान लो ये धरती है तो कुछ ऐसा एरिया जो कि ऊपर उठा हुआ है, पठार, आप सामाजिक में पढ़ते हो, तो इसको बोलते हैं
प्लेट्यू। टू मूव लाइटली जस्ट अबाव ए सरफेस, ये पानी का सरफेस है, इससे ऊपर मूव करना, इसको बोलते हैं स्किमिंग करना। तो ये हमने देख लिया। तो सारे बच्चे इस वर्कशीट को प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।